स्टूडेंट्स, आज हमने देखनी है एक्सरसाइज 15 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, pythagoras थ्योरम था हमारे पास चैप्टर। हमने इसकी एक्सरसाइज 15 देखी थी। अब हमने उसको रिवाइज करना है। ठीक है, हमने जो इसमें पढ़ा उसके रिलेटेड हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली हमारे पास ट्रू फॉल्स, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे और कौन सी इन्होंने जो स्टेटमेंट गलत बताई होगी उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एंगल इज ऑफ, यानी कि हमारे पास इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो ग्रेटर एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये बात क्या है, ट्रू है, क्योंकि 90 ही डिग्री का ही एक एंगल होता है और वो सबसे बड़ा होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, नहीं, राइट एंगल किसका इज ऑफ तो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल बेसिकली हमारे पास 90 डिग्री का होता है और ये कह रहा है 60 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, फॉल्स। आगे से हमें क्या कहता है, इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड अपोजिट टू अ राइट एंगल। ठीक है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें हमारे पास इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है को, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो अपोजिट टू राइट एंगल होती है। तो वो तो बेसिकली हमारे पास राइट ट्रायंगल में क्या होती थी, ये बेस होती थी, परपेंडिकुलर होता था और ये हाइपोटेन्यूज होती ना। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमारे पास सही बात कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके आगे ट्रू लिख देंगे। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास है, हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है और हमारे पास सी जो है लॉन्गर साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज उसका सी है। तो हम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमने pythagoras थ्योरम पढ़ा है, तो हाँ ये हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप आ जाए बच्चे पेज नंबर 243 पर, पेज नंबर 243 पर। ठीक है, हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज इज ये, यानी कि फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लेट्स कर देते हैं। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हमारे पास हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 16 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो और हमें क्या कह रहा है, यानी कि हमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये बात हमें बेसिकली क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो फिर ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। हमने इसको इस तरह से फाइंड कर लेना है। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास कह रहा है, ठीक है, इसका 6 पार्ट है, इफ़ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन इसोस्लीस राइट ट्राइंगल, यानी कि इसोस्लीस राइट ट्राइंगल क्या होती है, हमारे पास जिधर 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है उसकी जो साइड्स वाली साइड्स हैं, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस उसकी लेंथ एक जितनी होती है। ठीक है, इस मतलब कि ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज उसकी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो हम कह देते हैं देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक इसोस्लीस राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसोस्लीस। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास एक लेट्स सपोज के इसोस्लीस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास इसकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, तो हमारे पास कह रहा है कि हर इसकी दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी। नहीं, तो अगर हम इधर 2 लेते हैं वैसे, अगर हम इधर भी 2 लेते हैं, इधर भी 2 लेते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 होना चाहिए फिर। तो ये गलत बात कर रहा है, दोनों की 2 नहीं होगी, तो फिर ये हमारे पास क्या बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, हमने इनमें से अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट फिगर है, हमारे पास ये है, हमारे पास ठीक है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और एक्स है। ठीक है, हमने अननोन वैल्यू हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्स है, तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स।
ठीक है। तो हमारे पास x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल अपोजिट टू 90 डिग्री है। तो ठीक है, हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हाइपोटेन्यूज वाले का स्क्वायर, हमने x का स्क्वायर यानी कि x किसके इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 3 हो जाता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सी लिया तो सेंटीमीटर। तो इधर हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाती है। आगे से हमारे पास सेकंड वाला है। ठीक है, हमारे पास इस पे बेस पर x हमने फाइंड करना है, हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। मैं इसका सोल्यूशन इधर करके लिख रही हूँ, ये सेकंड वाले का हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली x है स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, x इस पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है 10 सेंटीमीटर, 10 हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट लिया तो 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर का लिया तो सेंटीमीटर। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाती है थर्ड वाला इसका पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है बच्चे, हमारे पास जो है x उसका स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल से x हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 13 हमारे पास क्या हो जाएगा 169 माइनस 25। ठीक है, 169 में से 25 हमने निकाले तो हमारे पास आ जाता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम इसके फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन है हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ होते हैं हमारे वे एक्सरसाइज एंड। ठीक है, इस वे एक्सरसाइज 15 में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन था हमें ट्रू फॉल्स बताने थे। ठीक है, ये हमने किया, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास एंड हुआ। ठीक है, और फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन किया, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन किया, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन किया, फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन किया। ठीक है, अननोन हमें एक्स दिया हुआ था, वो हर फिगर में हमने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, इसी के साथ हो जाए हमारे एलडीबी एक्सरसाइज 59। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट्स में पूछें। ठीक है, और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।